मुनाजरा हो रहा है देवबंदी में और बरेलवी मुनाजिर है मजहर आला हजरत देवबंदी मुनाजिर मंजूर संभली। कहा मौलाना आपको मुनाजरा कर रहे हो, लेकिन जरा ये बताइए कि सुन्नी और देवबंदी में फर्क कितना है? क्या सवाल है, बोलो। अरे आप बोलो, सुन्नी और देवबंदी में फर्क कितना? हजरत ने फरमाया सवाल मुनाजरा है इल्मे गैब पर, सवाल कहाँ का कर रहा है? मुनाजरा हो जाए उसके बाद जवाब दिया जाएगा। कहा नहीं मौलाना, पहले जवाब दिया जाए बाद में मुनाजरा होगा कि सुन्नी और सुअर में फर्क कितना है, सुन्नी और सुअर के अंदर फर्क कितना है। हजरत ने फरमाया बाद में जवाब होगा। तीसरी बात फिर सवाल किया, हजरत अपने स्टेज से उतरे और छड़ी से नापना शुरू किया। एक छड़ी, दूसरी छड़ी और 100 छड़ी नापने के बाद स्टेज पर आए। फरमाया तेरा सवाल था सुन्नी और सुअर में फर्क कितना है? सुन्नी और सुअर में 100 छड़ी का फर्क है। कितना फर्क है? 100 छड़ी का। बोला मौलाना कैसी बात कर रहे हो, 100 छड़ी का कैसे? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, हम या हौस करने वाले सुन्नी, या खाजा करने वाले सुन्नी, या साबिर करने वाले सुन्नी, या वारिस कहलाने वाले सुन्नी, और तू देवबंदी सुअर। जी बेश, क्यों? तौहीन रसूल करे वो सुअर से बदतर है जी। तौहीन रसूल जो करे वो सुअर। फरमाया हमारी और तुम्हारी दूरी 100 छड़ी की है, लिहाजा सुन्नी और सुअर में फर्क 100 छड़ी का है। सवाल करने लगा, एक मुनाजिर ने सवाल किया मौलाना मंजूर संभली से मुनाजरा करना आसान नहीं है, उलमा तवज्जो दें। फरमाया क्यों तो मुनाजरा करना आसान नहीं? कहा हजरत मुनाजरे के अंदर 5 हुरूफ हैं और मंजूर के अंदर 5 हुरूफ हैं, लिहाजा मंजूर से मुनाजरा करना आसान नहीं। सरकार मजहर आला हजरत ने फरमाया अच्छा अगर मुनाजरे के अंदर 5 हुरूफ हैं और मंजूर में 5 हुरूफ हैं, तादादे हुरूफ की एक होने की बुनियाद पर तुझसे मुनाजरा करना आसान नहीं है। तो जरा ये बताओ, शैतान में 5 हुरूफ हैं, नमरूद में 5 हुरूफ हैं, बू जहल में 5 हुरूफ हैं, बू लहब में 5 हुरूफ हैं, फिरऔन में 5 हुरूफ हैं, हामान में 5 हुरूफ हैं, शद्दाद में 5 हुरूफ हैं, बू लहब में 5 हुरूफ हैं, शैतान में 5 हुरूफ हैं। अब जरा ये बता कि किस किस की खुसूसियत तेरे अंदर है? ये थे आला हजरत का मतलब। सुभान अल्लाह। मुनाजरा हो रहा है। अब मुनाजरे के अंदर एक देवबंदी ने सवाल कर दिया, अरे मौलाना ये देखो तुम्हारे आला हजरत ने ऐसा लिखा है, तुम्हारे आला हजरत ने ऐसा लिखा है। सरकार मजहर आला हजरत फरमाते हैं, मैं सोचने लगा कि मेरे मुर्शिद की तहरीर नहीं है, मेरे मुर्शिद का कलम नहीं है, मेरे मुर्शिद की किताब को दिखा रहा है, लेकिन माजरा क्या है? इतना वक्फा गुजरा था कि क्या देखा, सामने एक पेड़ है, उसके तने पे क्या देखा कि सरकार आला हजरत उनके पीरो मुर्शिद जलवा अफरोज होते हैं। फरमाया हशमत अली जल्दी से जाओ किताब छीन लो। सरकार मजहर आला हजरत अपने स्टेज से उतरते हैं, उतरने के बाद किताब को छीना, छीनने के बाद स्टेज पे आए तो क्या देखा, किताब तो आला हजरत की है, किताब तो आला हजरत की है, लेकिन उसमें एक वरक लगा है और वरक लगाकर धोखा दे रहा है। तो देखो तुम्हारे आला हजरत ने ये लिख दिया है। ये थे देवबंदी। कौन है मजहर आला हजरत? बात आ गई है तो सुनते चलो। कौन है मजहर आला हजरत? बात आ गई है तो सुनते चलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुनते चलो। सरकार मजहर आला हजरत हकीम मुर्तजा हसन खान बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। हकीम साहब बयान करते हैं कि एक रात का वाकया है कि एक शख्स को मैंने देखा 2 और 3 के बजे में से एक दरगाह आला हजरत के अंदर दरगाह शरीफ की गली में जा रहा है। हकीम साहब ने सोचा कि इतनी रात के अंदर कौन शख्स है कि इतनी रात के अंदर दरगाह आला हजरत में जा रहा है। हकीम साहब पीछे से हो लिए पीछे पीछे जा रहे हैं तो आगे क्या देखा कि दरगाह आला हजरत का दरवाजा खुला हुआ है, सरकार का दरवाजा खुला है। पर्दा हटाया तो क्या देखा कि आला हजरत की कब्र शरीफ खुली है। 35 जानी सरकार आला हजरत जलवा अफरोज है और 35 सरहाने सरकार आला हजरत है और 35 जानी सरकार शेरबे सुन्नत मजहर आला हजरत जलवा अफरोज है। ये सवाल कर रहे हैं हुजूर इसका जवाब क्या है? आला हजरत फरमाते हैं बेटा इसका जवाब ये है, बेटा इसका जवाब ये है, बेटा इसका जवाब ये है। हकीम मुर्तजा साहब फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया कि वो मुरीद थे आला हजरत के बड़े दिनों के बाद अपने पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई है। हकीम साहब कहते हैं जब महफिल बर्खास्त हुई और महफिल बर्खास्त होने के बाद सरकार शेरबे सुन्नत मजहर आला हजरत जब वापस होने लगे तो मैं सरकार के कदमों पे गिर गया। मैंने कहा हुजूर आज मैंने आपका मर्तबा देख लिया, आपकी शान देख ली, आपका मकाम देख लिया। सरकार शेरबे सुन्नत ने हकीम साहब के हाथ को पकड़ा और सरकार आला हजरत की तुरबत शरीफ के पास लाए। फरमाया हकीम साहब वादा करो
कि आज के बाद मेरी जिंदगी के अंदर इस राज को किसी से फाश नहीं करोगे। हकीम साहब ने फरमाया हुजूर क्या कह रहे हैं? फरमाया वादा कीजिए। पीरो मुर्शिद की कब्र पे हाथ रखाया। हकीम साहब ने वादा किया कि मैं आपकी जिंदगी में इस राज को किसी से फाश नहीं करूंगा। 8 मुहर्रमुल हराम है, 10:20 पर उस मर्द मुजाहिद का, उस आला हजरत के शेर का, उस मजहर आला हजरत शेर बेशे सुन्नत जब इस तारे पानी से दुनिया से कूच कर रहा है, जब कूच कर गया तो सरकार हकीम साहब किबला सरकार मजहर आला हजरत की नमाज जनाजा में हाजिर है। जब सरकार का सुभान अल्लाह चेहरे मुबारक देखा तो हकीम साहब रोने लगे। रोते रोते फरमाते जाते हैं, ऐ लोगों, क्या इस मकाम को जानते हो? क्या इस शख्सियत को जानते हो? क्या इस जात को जानते हो? तुम्हें नहीं मालूम है ये वो जात थी कि जब इसको कोई सवाल मालूम करना होता था तो आला हजरत के मजार पे ये वो आला हजरत का रूहानी बेटा है, ये वो आला हजरत का रूहानी फर्जंद है। जब जब इसको कोई मुश्किल पेश आती थी आला हजरत के मजार पे जाकर अर्ज करता था। आला हजरत इनको जवाब दिया करते थे, आला हजरत इनको बताया करते थे। तभी तो तारीख गवाह है, संबल का मुनाजरा हो, रंगून का मुनाजरा हो, पंजाब का मुनाजरा हो, लाहौर का मुनाजरा हो, अदरी का मुनाजरा हो, काठियावाड़ का मुनाजरा हो, जद्दा का मुनाजरा हो, मक्का मौजमा का मुनाजरा हो, मदीने मौजमा की तकरीरें हो, रंगून और फरमा की वादी हो। आप तारीख उठाओ, बंगाल की वादी हो, कलकत्ता की वादी हो, मद्रास की वादी हो, कर्नाटका की वादी हो, आंध्रा की वादी हो। जिस नगर में गया है, जिस करिए में गया है, जिस बस्ती में गया है, ऐलान कर रहा था कि सब हो मैं उबैदे रज़ा की घोषणा से भागते हैं शेष। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, खाजा का हिंदुस्तान, फैजाने मजहरे आला हजरत, शहजादे शेरे हिंदुस्तान, नारे तकबीर। यही आंध्रा है, अधुनुई की वादी है। सरकार मजहर आला हजरत तशरीफ लाते हैं। हकीम एक वकील साहब है, फरमाया वकील साहब अब जा रहा हूँ, जिंदगी में मुलाकात नहीं होगी, लेकिन एक वसीयत करके जा रहा हूँ कि ऐ वकील साहब, ये मेरे पीरो मुर्शिद आला हजरत की किताबें हैं, इन पर अमल करते रहना, ईमान के साथ जाओगे। सुभान अल्लाह। सरकार मजहर आला हजरत, इसलिए निजामाबाद वालों, इसलिए हैदराबाद वालों, इसलिए हैदराबाद आंध्रा दक्कन के अंदर रहने वालों, गरीब नवाज के करीब आओ, खाजा गरीब नवाज के गुलाम हो जाओ, आला हजरत के मसलक को पहचानो, उस पे अमल करो, यहाँ भी कामयाब। बेश बेश, सुभान अल्लाह।